भाई हमें तो जिम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, सोशलाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के टाइम नहीं मिल रहा, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल रहा, इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, सेल्फ हेल्प के लिए टाइम नहीं मिलता, बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमें तो बड़ा टाइम मिल रहा है, कैसे? हेलो नमस्ते, यहाँ के साथ मैं हूं करण राणा और आज की वीडियो में मैंने सोचा कि दो तरीके से बात करते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि मैं खुद बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड बिसाइड्स हैविंग अ फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब किस तरह 7 दिन का कंटेंट जिसमें एक यूट्यूब वीडियो होती है, 7 रील्स होती हैं, 7 शॉर्ट्स होते हैं, कई सारे ट्वीट्स होते हैं, कुछ लिंक्डइन पोस्ट होते हैं, 7 दिन का कंटेंट 1 घंटे में कैसे बना लेता हूँ। मुद्दा ये है कि इस सब के रिगार्डिंग मैं 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा टाइम सेविंग के जो मैं अप्लाई करता हूँ और इन प्रिंसिपल्स को इस वीडियो से लेके जाओ और आप अपनी जिंदगी में जिस भी चीज के लिए आपको टाइम निकालना है उसमें लगाओ। प्रिंसिपल नंबर 1, माइक्रो मोमेंट्स। माइक्रो मोमेंट्स का प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि यार आज के जमाने में ना 2 घंटे वाला एक स्लॉट, डीप वर्क में जाने वाला स्लॉट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं और दोपहर 1 बजे के बाद आप वापस आ जाते हैं तो शायद आपकी जिंदगी में इतना टाइम आपको मिल जाता होगा। लेकिन अगर आप 20 से 50 साल की उम्र के बीच में कहीं भी लाइक करते हैं और अगर आपकी एक जॉब है या एक ऐसी चीज है जो 8 घंटे मिनिमम तो कर लेती है और आपका बहुत सारा ट्रैवल होता है, तो आपको 2 घंटे में मान के चल रहा हूँ कि नहीं मिलते हैं, लेकिन 5-5 मिनट के स्लॉट्स तो मिलते होंगे। उन्हीं को कहते हैं माइक्रो मोमेंट्स। अब मैं अपनी स्क्रिप्टिंग वाले स्टेज के लिए मैं खुद, हालांकि एक पर्टिकुलर सिटिंग सेशन में 2 घंटे में राइटर्स ब्लॉक आता है और मैं एक स्क्रिप्ट पूरा एंड टू एंड यूजुअली नहीं लिख पाता हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं कि जब मेरा टॉपिक डिसाइडेड होता है तो हजारों मोमेंट्स ऐसे होते हैं दिन में जो ढूंढ के मैं पिरो के निकालता हूं और उसमें मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट को शेल्फ करते रहता हूं। मुद्दा यह है कि 5-5 मिनट में अगर हम काम करते हैं तो स्क्रिप्ट लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? माता रानी माफ नहीं करेगी आपको, आपकी जिंदगी में 5-5 मिनट के मैं पोटलियां लेकर आया हूं। वेटिंग टाइम इन द एलिवेटर, वेटिंग लाइन इन द कैफे, वेटिंग फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। अरे 5 क्या 25-25 मिनट डॉक्टर के लिए हम लॉबी में वेट करते हुए रह जाते हैं। कम्यूट, ये तो 1 घंटे से ज्यादा का डेली जा रहा होता है। एंड फाइनली इन बिटवीन क्लासेस एंड मीटिंग्स, ये सारी जगहों पे 5-5 मिनट के इतने ज्यादा स्लॉट्स आपके पास होते हैं। अब आपको जो चीजें करने हैं आप उसमें कर सकते हैं। थोड़े कपड़े पहन लिए जाए अगले पॉइंट से पहले, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। टिप नंबर 2 ये कहता है दोस्तों बैचिंग। प्रिंसिपल 2 ऑफ बैचिंग ये कहता है कि जहां एक तरफ पिछले प्रिंसिपल ने कहा था कि एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पूरे हफ्ते भर के 5-5 मिनट में बांट दो, बैचिंग का मुद्दा ये कहता है कि अपने पूरे हफ्ते के वो सारे टास्क इकट्ठे करो जो थीम, एक नेचर ऑफ बीस्ट उनका एक तरह का होता है, उन सबको इकट्ठे करके एक ही शॉट में छक्का मारो। अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में। सेकंड स्टेज जो स्क्रिप्टिंग के बाद होता है उसे कहते हैं शूटिंग, जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं पूरे हफ्ते में जो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं उसको संडे के दिन सुबह 10 बजे कॉफी रख के आराम से 1 घंटे में स्थापित हो गए यहाँ पे एक बारी में शूट करता हूँ। अब उससे फायदा ऑफ कोर्स ये होता है कि एक सिमिलर थीम की चीज है, एक मोड ऑफ माइंड आपका बना होता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे साथ एक ब्लॉक नाम की चीज नहीं होती है कि यार अभी शूट करने का मन नहीं कर रहा है या शूट आ नहीं रही है। शूट करने के लिए क्या है, कैमरा उठाया, एक तरफ बोलना शुरू किया, बड़बड़ यूट्यूब वीडियो नंबर 1, बड़बड़ रील नंबर 1, रील नंबर 2 और फटाक गूगल ड्राइव पे चढ़ा दी अपनी टीम ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। तो बैचिंग का प्रिंसिपल अब आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं लिस्ट लेके बैठा हूं ऐसी चीजों की जिनको आप बैचिंग कर सकते हो। नंबर 1, चोर्स का मतलब चोरी नहीं, चोर्स का मतलब जो आपके दिन में झाड़ू, पोछा, बर्तन, ग्रोसरीज लानी है, बल्ब ठीक कराने, इन सब के तरह के चोर्स को एक दिन सैटरडे को फटाक 1 घंटे के अंदर सॉल्व किया करो। नंबर 2, मीटिंग्स एंड मेल्स। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं प्लीज 24 घंटे बाद मेल चेक करा करो। एक बैच में एक थॉट ऑफ माइंड से जो मेल्स है उनको रिप्लाई कर दो। नंबर 3, मील प्रेप। अभी मैं तो नहीं करता, आई एम लकी, मेरे घर में एक दीदी आती है जो खाना बनाते हैं, बट अगर आप अमेरिका में रहने वाले मेरे कुछ दोस्तों की तरह हैं तो आपको मील प्रेपरेशन नाम की चीज करनी पड़ती है कि फ्राइडे को एक ही बार सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे बना के 3-4 दिन का खाना इकट्ठे बना के फ्रिज में स्टैश कर लो। फ्रेशनेस के बारे में नहीं करा, लेकिन प्रोडक्टिविटी हैक तो बैचिंग का ही उधर भी हो रहा है। एंड फाइनली न्यूज़लेटर्स जैसी चीजें पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके न्यूज़लेटर्स, सब्सक्रिप्शंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टैबलॉइड्स पढ़ने का बहुत शौक है तो उसको थ्रू आउट द डे पढ़ने की जगह एक पर्टिकुलर सुबह वाले सेक्शन में कॉफी के साथ या रात को, शाम को, बिफोर गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस आप कर सकते हो। इस रिमाइंड में आपने मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिप नंबर 3 ये कहती है डेलीगेटिंग। अब ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं कैसे अप्लाई कर सकता है। मैं अपने पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस में ऑफ कोर्स यार एक हफ्ते का कंटेंट 1 घंटे में से स्क्रिप्ट और शूट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस, थर्ड स्टेज आफ्टर स्क्रिप्टिंग एंड शूटिंग कम्स एडिटिंग एंड अपलोडिंग। बट फॉर द लास्ट 1 year और सो आई हैव एन एडिटर एंड चैनल मैनेजर जो बहुत खुशी मेरे लिए वीडियो एडिट करते हैं, बहुत खुशी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में डेलीगेट नहीं कर सकते हैं काम टू ह्यूमंस, आप एटलीस्ट डेलीगेट कर सकते हैं टू एप्स, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, चैट जपटवा, अलार्म क्लॉक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं और आपको टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको होती हैं तो आप गूगल कैलेंडर में अगर डाल देंगे तो आपका टाइम फॉर स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर ब्रेन बहुत ज़्यादा बचेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में
Amazon Echo Dot जिसके अंदर Alexa वर्चुअल असिस्टेंट है, उसको दिन भर में ना जाने कितने रिमाइंडर्स देता हूँ कि हे Alexa, remind me at 9 PM tonight to send that video to Gaurav for editing. अगर मैं भूल जाऊं, बाहर घूम रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, घर में कुछ कर रहा हूं, एटलीस्ट Alexa मुझे रिमाइंड कर देती है। इसी तरह नहीं, आप और बहुत सारे AI टूल्स को अपने लिए टाइम सेविंग हैक्स में अपना सकते हैं। अब यार इस्तेमाल करना तो आपका काम है ना। एंड फाइनली ऑटो रिस्पॉन्डर टू ईमेल्स। अब ऑटो रिस्पॉन्डर नाम की चीज आ चुकी है, तो बार बार सेम तरह के टेम्पलेट ईमेल्स और टेम्पलेट मैसेजेस क्यों टाइप करने हैं? इन तरह के AI चैट GPT जैसी चीजों को यूज करिए। तो दोस्तों ये थे 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जो मैं फॉलो कर रहा हूं अपनी जिंदगी में कंटेंट क्रिएशन को, एक हफ्ते का कंटेंट 1 घंटे में बनाने के लिए। लेकिन प्लीज अपार्ट फ्रॉम द शो ऑफ, इस वीडियो से आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि यार ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे, बैचिंग के, माइक्रो मूवमेंट्स के या डेलीगेशन के, इसमें से एटलीस्ट एक तो ऐसा कुछ होगा जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते होंगे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो AI टूल्स को यूज करते हुए और मैंने कौन सी वीडियोस बनाई हो मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। तब तक यहाँ मिलते हैं। बाकी यहाँ बताओ ये वाली वीडियो कैसी लगी। टिल देन दिस इज करण राणा साइनिंग ऑफ फॉर यू।